एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। ये सुन के कमला कहती है कि क्या कहा? फायदा? किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया है, हमने कुछ अच्छे पल साथ बिताए। उसके बाद हम कमला के असिस्टेंट को देखते हैं जिसके गले में खाना अटक गया होता है, जिस वजह से बेचारी ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही होती है और उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही होती है। और ये देख के डाला उसके पास जाती है और उसका मुंह दबा देती है जाके वो आवाज़ ना कर सके। फिर हम बेंसर और कमला को देखते हैं। फिर बेंसर कमला से कहते हैं कि अगर तुम इस बात से परेशान नहीं हो तो फिर मैं बेफिक्र हूँ। फिर कमला कहती है कि अब सब कुछ ठीक है ना, मैं वापस काम पर जा सकती हूँ। ये कह के कमला वहाँ से चली जाती है और कमले के वहाँ से जाने के बाद बेंसर भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम इन दोनों को देखते हैं और बेंसर के वहाँ से जाने के बाद डाला भी कमले के असिस्टेंट का मुंह छोड़ देती है। फिर कमले की असिस्टेंट नीचे गिर जाती है। फिर डाला कमले के असिस्टेंट से माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर कमले के असिस्टेंट गुस्से में कहती है कि तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? फिर डाला कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, वो तो बस आवाज़ ना हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रही थी, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। फिर कैमिलिया के असिस्टेंट डाला से कहती है कि तो फिर कैमिलिया और डाला कहती है कि और मिस्टर बेन। फिर डाला कुछ इशारे करती है। उसके बाद दोनों साथ में कहते हैं कि उन दोनों ने कर लिया। फिर दोनों बोलते हैं कि ये भगवान। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया के असिस्टेंट और डाला को देखते हैं जो बाहर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर कैमिलिया के असिस्टेंट डाला से कहती है कि अब मैं क्या करूं? अगर कैमिलिया और बॉस के बारे में किसी को पता चल गया तो फिर तो लोग उनके बारे में बातें करेंगे यार। फिर डाला कहती है कि हाँ, और अगर टीचा मैम के बारे में पता चल गया तो उनके बारे में भी बातें करेंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कि तो अब हम क्या करेंगे? यह कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो कुरियर वाले को अपना पार्सल दे रही होती है किसी को देने के लिए। उसके बाद टीचा वहाँ से जारी होती है। इसी बीच टीचा की नज़र जून और क्यू पर पड़ती है। वो दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं और उन दोनों को इतना क्लोज देख के टीचा को अच्छा नहीं लगता। फिर टीचा गुस्से में उनके पास जाती है और देखती है कि वो लोग किस तरह से फ़ोटो खींच रहे हैं। उनके फ़ोटो के बीच टीचा जाती है जिस वजह से जून रुक जाती है। फिर टीचा गुस्से में क्यू से कहती है कि क्यू, मुझे सभी बोर्ड पार्टनर्स के नाम चाहिए और मुझे सोम फाइटी के जितनी भी जानकारी है वो भी चाहिए, वो भी अभी के अभी। ओके। ये सुन के क्यू कहता है कि ओके ओके मैं अभी लेके आता हूँ। ये कह के क्यू जा रहा होता है पर जून क्यू को रोक लेती है। फिर जून क्यू से कहती है कि क्यू एक मिनट। फिर जून टीचा के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम हम दोनों के एक साथ में फ़ोटो खींच दोगी? और इसी बीच में वहाँ से कैमिलिया जारी होती है और वो इन लोगों को देख लेती है। ये देख के कैमिलिया भी रुक जाती है और देखने लग जाती है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उसका जून भी ना कैमिलिया को देख लेती है और जून इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए टीचा से कहती है कि कैमिलिया मैम वहाँ से देख रही है। ये सुनने के बाद टीचा को मजबूरी में उससे फ़ोन लेना पड़ता है। उसका टीचा ना सामने वाला कैमरा ऑन करके देखने लग जाती है कैमिलिया को और कैमिलिया को पीछे देखकर टीचा को मजबूरी में क्यू और जून का फ़ोटो खींचना पड़ता है। और जून ना काफ़ी चालू होती है जिस वजह से उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा उठा रही होती है। वो क्योंकि काफ़ी क्लोज जाकर फ़ोटो खींच रही होती है। इसे देख के टीचा को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है पर टीचा भी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि पीछे कैमिलिया है, इसलिए टीचा उनकी फ़ोटोज़ खींच देती है। फिर टीचा जून को फ़ोन देते हुए कहती है कि ये लो और काम पर लग जाओ। ये कह के टीचा वहाँ से चली जाती है और जून अपने फ़ोटोज़ देखने लग जाती है। जून फ़ोटो को देख के कहती होती है कि ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई है, क्यों है ना? क्यों भी देख के कह रहा होता है कि हाँ। और इसी बीच वहाँ पे टीचा का फ़ोटो आ जाता है और टीचा ने कुछ इस तरह से फेस बनाया होता है। इसे देख के तो क्यों काफ़ी हंसने लग जाता है और ये देख के जून का मुँह बन जाता है। फिर जून ना क्यू को गुस्से में देखती है और क्यू की हंसी बंद हो जाती है। उसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम डाला और कैमिलिया की असिस्टेंट को देखते हैं। फिर डाला ताऊ से कहती है कि ताऊ, तो ताऊ कहती है कि क्या है? फिर डाला कहती है कि तुम टीचा और क्यू के बारे में किसी को नहीं बताओगी और अगर तुमने कैमिलिया को इस बारे में बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर ताऊ भी डाला से कहती है कि और तुम भी, अगर तुमने भी अपनी मैडम को कैमिलिया मैम के बारे में कुछ भी बताया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? अगर तुमने अपनी मैडम को कुछ भी बताया तो मैं भी तुम्हारी मैडम के बारे में मसाला मिर्च लगाकर सबको सारी बातें बता दूंगी, समझ गई? फिर दोनों ही मान जाते हैं कि वो एक दूसरे के मैडम्स के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद दोनों हाथ मिला लेते हैं और इसी बीच डाला को किसी का कॉल आता है तो डाला उस कॉल को उठा लेती है।
डाला कॉल को उठाती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग, आई एम अटर्नी डाला। तो फ़ोन में जो व्यक्ति होता है वो कुछ ऐसा कहता है जिसे सुन के डाला शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या? ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम डाला को देखते हैं जो बेंसर को देख के उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि मिस्टर बेन, मिस्टर बॉन्ग गुजर गए। फिर डाला मिस्टर बेन से कहती है कि आपने कहा था कि आप टीचर मैम से बात करेंगे कि मैं इस केस को टेक ओवर कर लूँ। क्या आपने इस बारे में उनसे बात की? ये कहते हैं ना, ये सीन यहाँ पे कट होता है। फिर हम डाला और बेंसर को टीचर के सामने देखते हैं। फिर टीचर बेंसर से कहती है कि आप मुझे बताना भूल गए। फिर बेंसर टीचर से कहते हैं कि असल में तुम इतना हैंडल करी हो और तुम क्यू का केस भी देख रही थी और मिस्टर बांग बार बार अपने बिल में चेंजेस कर रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम और भी परेशान हो जाओगी और इसलिए मैंने डाला से कहा कि वो तुम्हारी हेल्प कर दे। ये सुन के टीचर कहती है कि और ये बात आप मुझे अभी मिस्टर बॉन्ग के गुजर जाने के बाद बोल रहे हैं? फिर बेंसर कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है, आई एम सो सॉरी। ये सुन के टीचर डाला से कहती है कि तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझे एक मैसेज तो कर सकती थी ना। फिर डाला टीचर से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। फिर टीचर कहती है कि मुझसे जानबूझ के छुपाया ना। डाला, तुमने सोचा अगर तुम्हें चांस दिया गया तो तुम केस को खुद से अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हो। तुम इस केस को चाहती थी ना। फिर बेंसर कहते हैं कि टीचर, अगर तुम इस केस में वापस आना चाहती हो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर टीचर कहती है कि नो, इट्स ओके। फिर टीचर डाला को देखते हुए कहती है कि अगर तुम्हें खुद को प्रूव करने की इतनी जल्दी है तो तुम जा सकती हो, पर अगर कोई भी रायता फैल गया तो तुम मुझे बोलना मत कि मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था। यह कह के टीचर वहाँ से गुस्से में चली जाती है और ये सारा चीज़ ये लोग भी देख लेते हैं और ये सारी बातें सुन के उन लोगों को काफ़ी बुरा लग रहा होता है डाला के लिए। फिर बेंसर डाला से कहते हैं कि मैं समय निकल के इस बारे में टीचर से बात करूँगा, तब तक तुम अपना काम कंटिन्यू करो प्लीज़, ठीक है? ये सुन के डाला कहती है कि जी ठीक है सर, और थैंक यू सो मच बेंसर। फिर बेंसर वैसे चले जाते हैं। फिर हम डाला को देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टीचर को ढूंढ रहा होता है और इसी बीच क्यू को टीचर भी मिल जाती है। फिर क्यू इधर उधर देखते हुए टीचर के पास जाता है। फिर क्यू टीचर के पास जाता है और टीचर से कहता है कि कोई अर्जेंट बात है क्या? मैंने अभी तक लंच भी नहीं किया। फिर टीचर क्यू से कहती है कि यू नो ना, जून तुम्हें लाइक करती है। फिर क्यू कहता है कि सच कहूँ तो काइंड ऑफ। ये सुन के टीचर कहती है कि और फिर भी तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो। फिर क्यू कहता है कि टीचर, वो इसलिए करता हो जाके लोगों को हम पर शक ना हो, पर तुम चिंता मत करो, मेरे दिल में जून के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें उससे जेलस फील होता है ना। ये सुन के टीचर कहती है कि किसने कहा कि मैं जेलस हूँ? मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम जून के ज़्यादा नज़दीक जाओ, ओके? ये सुन के क्यों हंसते हुए कहता है कि इसी को तो जेलसी कहते हैं। यह सुन के टीचर का मुंह बन जाता है। उसके बाद टीचर ना बुक निकालने लग जाती है, पर टीचर का ना हाथ नहीं पहुंच रहा होता है, तो क्यों आ जाता है टीचर की हेल्प करने के लिए। क्यों टीचर की हेल्प करते हुए टीचर का हाथ पकड़ लेता है और ये देख के टीचर क्यों को देखने लग जाती है और क्यों भी टीचर को देखने लग जाता है। फिर टीचर क्यों से कहती है कि क्यों, ये क्या कर रही हो तुम? फिर क्यों टीचर से कहता है कि मैंने तुम्हारा ये वाला चेहरा कभी नहीं देखा, बस मैं तुम्हारे ये चेहरे को याद करना चाहता हूँ। ये सुन के टीचर क्यू को देखने लग जाती है और इसी बीच ना वहाँ से कैमिलिया गुजर रही होती है। तो कैमिलिया को ऐसा लगता है कि उसने किसी को देखा, वो भी कुछ ज़्यादा ही क्लोज। उसके बाद कैमिलिया पीछे जाकर फिर से देखने लग जाती है कि वो कौन था, और ये कोई और नहीं टीचर क्यू भी होते हैं। इसे देख के तो कैमिलिया शॉक हो जाती है। उसका कैमिलिया कहती है कि क्यों, और यहाँ पे टीचर और क्यू ना अपने ख्यालों में खोए होते हैं। फिर टीचर गुस्से में क्यू से कहती है कि और ये वाला चेहरा तुमने कभी देखा है क्या? ये सुन के क्यू कुछ कहता नहीं है, पर कैमिलिया कहती है कि टीचर। यह सुन के तो दोनों अलग हो जाते हैं जल्दी से। फिर टीचर कैमिलिया को देख के बात को बदलने की कोशिश करती है और वो क्यू से कहती है कि एक बुक भी ढूंढ नहीं सकते हो तुम, एक यूजलेस हो तुम। ये कह के टीचर वहाँ से बुक लेती है और वहाँ से जाते हुए कैमिलिया से कहती है कि कुछ चाहिए तुम्हें? फिर कैमिलिया टीचर से कहती है कि जून को देखा क्या? ओ, यहाँ पर आने वाली थी।
यह सुन के टीचर कहती है कि क्या जून। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।